प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्ला रही थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा। लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सर्प, उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसके पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार कर पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सर्प प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोक दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और वह महिला मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार करवाया था और उसे 1260 दिनों तक भोजन मिलने वाला था। मैंने स्वर्ग में किसी को ऊंचे स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 से 18। भाइयों, आप जानते हैं कि आप लोग स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आप सावधान रहे, नहीं तो यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण बन जाएगी। आप लोग प्रेम से एक दूसरे की सेवा करें, क्योंकि एक ही आज्ञा में समस्त संहिता निहित है, और वह यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यदि आप लोग एक दूसरे को काटने और फाड़ डालने की चेष्टा करेंगे तो सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दूसरे का सर्वनाश करें। आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तीर्थ नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा के विरुद्ध इच्छा करता है और आत्मा शरीर के विरुद्ध। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए आप जो चाहते हैं वह नहीं कर पाते हैं। यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकास के अनुसार प्रभु का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 55 तक। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीनदासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर-बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सबों को यीशु खुशबद और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। प्रिय भाई और बहनों,
हम माँ मरियम के बहुत पर्व मनाते हैं। उनमें से एक आज के दिन अर्थात 15 अगस्त को उनका स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। साधारण में हर एक संत का मरण दिवस को उनका पर्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन माँ मरियम का मरण दिवस नहीं बल्कि उनका स्वर्गारोहण अर्थात स्वर्ग में उनको आरोहित कर दिए जाने का पर्व हम मनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि माँ मरियम मरी नहीं थी, वो जरूर मरी थी लेकिन सदा के लिए नहीं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26-27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने क्रूस पर से अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्यों को देखा और उसने अपनी माँ से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। और अपने शिष्य को उसने कहा, यह तुम्हारी माता है। और इसके बाद उनका प्रिय शिष्य अर्थात यूहन्ना ने माँ मरियम को अपने यहाँ आश्रय दिया। प्रभु यीशु अपने क्रूस मरण से पहले अपनी माँ को जन्म देने वाली माँ के लिए उसने व्यवस्था किया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनका क्रूस मरण के बाद उनको अकेलापन का अनुभव होगा। इसलिए अपना क्रूस मरण से पहले ही उसने अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना के हाथों उन्हें सौंप दिया। प्रभु यीशु जब पुनर्जीवित हो गए, माँ मरियम बहुत खुश हो गई। जब प्रभु यीशु स्वर्ग में जा रहे थे, माँ मरियम ने दूसरे शिष्यों के साथ प्रभु यीशु को स्वर्ग जाते देखा। वो बहुत ही आनंद हो गए, वो स्वर्ग के आनंद से भर गई, उनका अकेलापन दूर हो गया। वह समझ गई कि मुक्तिदाता को इस दुनिया में आना था और उस मुक्ति विधान में उसे भी भागीदारी मिली थी। जैसा कि नबी यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, उस भविष्यवाणी के अनुसार ही उसे मुक्तिदाता को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने का उन्हें सौभाग्य मिला। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27-28 में हम लोग जैसे पढ़ते हैं, प्रभु यीशु प्रवचन दे ही रहे थे कि भीड़ में से ही एक महिला ने ऊंचे स्वर में उसे संबोधित करते हुए कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, वो तो ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उनका पालन करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु के कहने का तात्पर्य है कि माँ मरियम केवल उनको जन्म देने और दूध पिलाने के कारण धन्य नहीं है, बल्कि उससे बढ़कर वो इसलिए धन्य है कि उसने ईश्वर का वचन सुना और भली भांति उनका पालन किया। लूकास का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गाब्रियल ईश्वर की ओर से कुंवारी मरियम के पास भेजा गया और उसने मरियम को प्रणाम किया, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। जब मरियम डर गई तो स्वर्गदूत ने उसे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है, आप गर्भवती होंगी, एक पुत्र प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। लेकिन मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है, मेरा तो किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं है। तब स्वर्गदूत ने उसे समझाया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आप से उत्पन्न होंगे वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मरियम को तुरंत नबी ईसाया की भविष्यवाणी याद आई, जैसा कि नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में कहा गया है, एक कुंवारी गर्भवती है, वो एक पुत्र को प्रसव करेगी और वो उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। मरियम समझ गई कि वह सौभाग्यशाली कुंवारी वो खुद है। वह मन ही मन खुश हो गई, लेकिन यह संदेश बहुत चुनौतीपूर्ण था।
यहूदी समाज में एक कड़ा नियम था। यदि कोई कुंवारी गर्भवती होती है तो उसे पत्थरों से मार डाला जाता था। उसके साथ ही मरियम के माता पिता अर्थात अन्ना योआकिम को बुढ़ापा में संतान सुख मिला था। इसका मतलब है जब मरियम बड़ी हुई तब तक उनके माता पिता गुजर गए थे होंगे, और इस तरह से मानवीय दृष्टि से उनको मदद करने वाला, उनको समझने वाला कोई नहीं था। इसलिए गब्रियल का जो संदेश था वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। फिर भी मरियम ने ईश्वर पर भरोसा रखकर अपने आप को ईश्वर के मुक्ति विधान के लिए समर्पित किया और विनम्रता पूर्वक उसने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस तरह से प्रभु यीशु का गर्भ धारण हुआ। मरियम ने इस महान कार्य के लिए, इस सुंदर मौका के लिए, इस कार्य के लिए उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया और कृतज्ञतापूर्ण शब्दों में कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। आपसे सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। प्रिय भाई और बहनों, जब कुंवारी मरियम ने ईश्वर के मुक्ति विधान के लिए अपने आप को समर्पित किया, ईश्वर के सामने हाँ कहा, तो वह फिर पीछे नहीं हटे, वह कभी कुड़कुड़ाई नहीं, बल्कि सहर्ष वह आगे बढ़ते गए। जैसे कि हमने सुना, मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी, लेकिन ईश्वर ने यूसुफ नामक धर्मी व्यक्ति को उनके जीवन में आने दिया, ताकि गर्भवती मरियम को पत्थरों से ना मार डाला जाए और बालक यीशु को सुरक्षा और देखभाल मिले। लेकिन जब यूसुफ को मालूम हुआ कि उनका मंगेतर मरियम समय से पहले ही, एक साथ आने से पहले ही गर्भवती है, वह उसे अपने यहाँ लाने से हिचकता रहा। और हम समझ सकते हैं जब यूसुफ ने मरियम को इनकार किया तो उनको कैसे लगा होगा, कितना दुख लगा होगा। लेकिन स्वर्गदूत ने यूसुफ को सौंपन में उनको संदेश दिया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 20-21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने यूसुफ को सौंपन में यह कहते सुना दिया, यूसुफ दाऊद की संतान अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनका जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो एक पुत्र को प्रसव करेंगे और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। इस प्रकार यूसुफ भी समझ लिया कि मरियम से मुक्तिदाता का जन्म होने वाला है। वह अविलंब मरियम को अपने यहाँ लाया और उनका देखभाल किया। इस तरह ये दो कुंवारी एक साथ रहकर उन्होंने मुक्तिदाता का देखभाल किया, ख्याल रखा। वे दूसरों की दृष्टि में पति पत्नी थे, लेकिन वे पति पत्नी का जीवन नहीं जिए, क्योंकि सन 1858 में फ्रांस के लूर्द नामक जगह में जब माता मरियम ने बेरनाडेट नामक छोटी लड़की को दर्शन दिया, 18 बार दर्शन दिया, और अंत में जब उसने उसे कहा पुरोहितों से कहना कि वे मेरे लिए गिरजाघर बनाए। जब पुरोहितों ने उसे पूछा कि तुम पूछो वो दर्शन देने वाली कौन है, और जब बेरनाडेट ने उसे पूछा कि वो कौन है, तो मां मरियम ने बताया कि वह निष्कलंक गर्भागमन है। बेरनाडेट जो छोटी थी वो नहीं जानती थी वो कौन है। जब उसने पुरोहितों को बताया तो वे भी समझ गए कि वो सच में मां मरियम है। मां मरियम माता के गर्भ से ही निष्कलंक है, और इसलिए प्रभु यीशु को जन्म देने के बाद भी उसने अपना शुद्धता को नहीं खोया, और इसलिए हम उनको कुंवारी मां मरियम बोलते हैं।
प्रिय भाई और बहनों, जब यूसुफ और मरियम अपना नाम लिखाने के लिए नाजरत से बेतलेहम गए, तो उसी समय मरियम का गर्भ का दिन पूरा हो गया और वे जगह पाने के लिए द्वार द्वार खटखटाते रहे, लेकिन किसी ने जगह नहीं दिया। मुक्तिदाता का जन्म के लिए मनुष्यों के बीच जगह नहीं था। जैसा कि मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 20 में प्रभु यीशु ने कहा है, लोमड़ियों की अपनी मादे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, लेकिन मानव पुत्र को सिर रखने को भी अपना जगह नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो राजा हेरोद उनको मार डालना चाहता था, लेकिन प्रभु ईश्वर ने उनको अपना सुरक्षा दिया। स्वदूत के द्वारा यूसुफ को संदेश दिया कि वह मरियम और बालक यीशु को लेकर जल्दी से मिस्र देश भाग जाए और इस तरह से वे सुरक्षित रहे। प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मानव मुक्ति के लिए आए, तो उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ा और उसके साथ साथ मां मरियम को भी शुरू से अंत तक बहुत कष्ट झेलना पड़ा। और इसलिए हम मां मरियम को सहायक मुक्तिदाता से भी हम जानते हैं, कहते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिता ईश्वर ने अपना मुक्ति विधान में उनका सहर्ष भागीदारी के कारण उनको पुरस्कृत भी किया। जब मां मरियम मरी तो उनका शरीर सड़ा नहीं, वो भी प्रभु यीशु के समान तीसरे दिन जी उठी। उनका शरीर को कब्र में नहीं पाया गया, वह शरीर स्वर्ग में उठा ली गई और उसे रानी का मुकुट पहनाया गया। जैसा कि आज का पहला पाठ अर्थात प्रकाशना अध्याय 12 का 1 में हमने सुना, स्वर्ग में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उनके पैरों तले चंद्रमा था और उनके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन हम भारतवासियों के लिए बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन हम सब आध्यात्मिक दृष्टि से अभी भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। गुस्सा, नफरत, बदले की भावना, मनमुटाव, चोरी, डकैती, अन्याय, भ्रष्टाचार, लोभ, लालच, व्यभिचार, तरह तरह के पाप की गुलाम में हम जीते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 का 34 में कहा है, जो पाप करता है वो पाप का दास है। फिर प्रभु यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 का 36 में कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। और आज का दूसरा पाठ में भी गलाती का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 13 में संत पौलुस ने भी कहा है, हम सब स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं, इसलिए हम सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता भोग विलास का कारण न बन जाए। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हम सबों को बचाने आए हैं, वही हम सबों को छुटकारा देने आए हैं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31-32 में प्रभु यीशु ने कहा है, यदि तुम मेरी शिक्षा पर चलोगे तो तुम सत्य को जान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु के पास आए, अपने आप को प्रभु में समर्पित करें, ताकि प्रभु यीशु हम सबों को स्वतंत्र बना दे, हम सबों को छुटकारा दे, हमें नया जीवन का अनुभव प्रदान करे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। हे अब्बा पिता, हम सबों पर दया कर, हम सबों को कृपा दे, ताकि हम अविलंब प्रभु यीशु के पास जाएं, उनसे दया मांगे और प्रभु यीशु हमें पूर्ण छुटकारा दे, पूर्ण रूप से हमें स्वतंत्र बना दे। प्रभु यीशु हम सबों पर दया कर, हमें पूर्ण छुटकारा दे, नया जीवन का अनुभव प्रदान कर।
विशेष करके आज के दिन में हम सभी भारतवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी राजनीतिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं और हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं। हम भारतवासियों पर दया कर हम सबों को पूर्ण छुटकारा दे, हम सबों को कृपा दे, ताकि हम तेरी ओर अभिमुख हो जाएं, ताकि हमें पूर्ण छुटकारा मिले, नया जीवन का अनुभव ले और हम अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को अनुभव करें। हे अब्बा पिता, हम अपने आप को तुझ में समर्पित करते हैं, हम सबों पर दया कर। यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जत्तो को जोहार जिसु मरान आरस के परब अड़ी मानोतन गोगो बाबा आर बुहा को अब दो गोगो मरिवा आइमा परबपुर मनावदा मेनखान उना को मुद खन तिहिंग दो मिता में 15 अगस्त ले दो उनिया सेरमाते रकाबो परबपुर मनावदा साधारण रे मिमी सोनो थुरवा गुजु दिन दो उनका परब लेका बन मनावदा मेनखान गोगो मरिवा गुजु दिन दो बांग बीच को उनिया सेरमाते रकाबो परबपुर मनावदा उना रे मतलब तो बांगना गोगो मरिवा दो बाई गोलेना उनी दो गोइलेन गया मेनखान जायु बिलगी तो बांग जोना भक्ति समाज 19 या 26-27 आए थे अब उन पढ़ादा प्रभु यीशु दो पुरुष चितान खोन आयरन गोगो आर आयरन तुलड़िए चला जो होने नेल जाम के किनन आर आयरन गोगो मिता दिया नेले ताम होपन में आर उनी चिला दो मिता दिया नेले ताम गोगो ताम आर उन खोन की जो हम दो गोगो मरी आठ ने इदी किया अरे जुगा जुतों किया प्रभु यीशु तो आया क्रूस गुजु लहार भी आय गोगो दो आय दुलड़े चिला जोहन थे जिम कदिया आर उनी दो उनी जुगा जुतों किया तेरे प्रभु यीशु जीवे बिना गोगो मरे तो डर रुस्कोइना उनी दो आया मेते प्रभु यीशु सेरमाते रकाबो इन्याल किया उनी दो सनाम चित्त पिकिर सबाय दया और उनी दो आत्मा के रुस्कते पेरेना अभी बुझो ᱧᱟᱢ किरा जे बाबांचाई दो दुनिया रे हिजुरिया तहकान तया आर उना बांचा पुंथारे उनी हो सेलेदो या अत अफसोरे ᱧाम किरा मेंते चिलका नबी ईसाई से नबी लहाले उनकागी उनी दो बाबांचाई जनामी आर उनी हारापुर रे अत अफसोरे ᱧाम किरा चिलका लुकसा भागी सुमाग रे 11-27 आयत रे अबुन पढ़ावदा तीरे प्रभु यीशु दो भागी सुमादे जहिरेट कान थायकरा उन ओक्ते रे मिटेन माइजु दो 8 अडांगते होहोकते नुकाय मेनकिदा भगवान किया उना कुखी दो ओका दो आमे दोहले में आर भगवान किया उना तुआकी दो ओका दो आमे नुनु हराले में प्रभु यीशु दो उना अंजुम कते मेनकिदा नो दो ठीक कान गया मेनखान उना कोन जस्ती दो नुआ कना जे नि हर दे भगवान गया ओकोय दो ईश्वरा कथाया नियम दा आर उना लेकाय चला कना अडी मानतन गोगो बाबा आर बुहा को प्रभु यीशु दो गोगो मरिया बबोते माय मेंदा जे उनी दो एकेन यीशु जनामी आर उनी हराबुरुई से उनी नुनु हराई ये तो भगवान दे बांकना बीच को मुना कोन बढ़ती उनी दो नुआ येते भगाना एंते उनी दो ईश्वर कथा अंजोम किदा आर उना लेख लगाते प्रूव किदा लुका सा भागी सुमा पहिल हट्टी क्रिया 26-28 आयत किरे आगु बोन पढ़ाता जे गब्रियल तो ईश्वर ठेनखन मरी ठने कुचुइना आर ये जुहार दे जुहार सही टेम्परे खानी उना अंजोमते मरी दो डटे बोतरना अनतिकी सेवा दु तुनी मिता दिया मरी आलू तोरवा एते ईश्वर दया ᱧᱟᱢ कदा आम दो भक्ति हरनो मिटे कुड़ा गिरम जनामिया आर ने ᱧᱩᱛᱩᱢ दो जिसुम दो होते उनी दो चोटू तेरी ईश्वर कोने हुआ नो अंजम कते मरियम तो ये रियाटे हाड़े ना आरी मेन किदा नो दो चिकाते हुई दड़या इने देंगो गया इने जाय संगे संबंध बनु तिये अदो नो दो चिकाते हुई दड़या दूत तो उनी ले बुझो दिया सोनत आत्मा आमने अनगुना चोटू तेरी ईश्वर दाड़ी भूमिया उना तिये आम कोन जनामी तो ईश्वर कोने मुगवा मरिया दो तुरंत की नबी ईसायासा नबी कथाय दिसकिदा इन कथाय नबी ईसायास उथे 7 हतीरे 14 आयत रे पाउल मिना मिटे नंगो कुड़ी भक्ति होनो मिटे कुड़ा गुदे जनामिया आर उनिया नुतुम दो एमानुएल तो होयताया मरिया बुझो ᱧᱟᱢ किदा जे उनी भगवान नंगो कुड़ी दो आज कान गया मेंते
ar na itegi mone mone te undo isore sarhau dia menkan no alga kami do bang thegera ente jihudi ko amite dik kara niyam tahegera je jahai denggo kuri bhakti horon khan undo dhiri te tinggo chuha ar unaite no do alga do bang thegera menkan en ho uni do isore putio kate uni re busa do kate ate di no bancha punthare samangina amin han no te menkida nyel meng do proburen gare mi ama rol ka ge bade huye ma anung kate babancha do mariwa ukhire garhauna mariya do no nyutum te no bhag katha nyutum te isore sahau dia are menkida inya atma do प्रभु बरांगी कना आ इन जीवी दो इरन बाबाइन चा इसोरे हुलो सुकना एते उनी दो आरे निधन करबी बेगेर खाव दिया आर सनाम दारी दो इनगी मारंग कोई कमिया कदा सोनोत किया उया नितुम दो अड़ी मनतन गोगो बाबा आ बुहागो नुइदंगो बहिया दो तिरे इसोरा नुआ बंचा पुंथा रे सेलेदो लगी अता अफसोर न्याम किदा उनी दो ईश्वर समान रे हे रोड किदा आतिस हो बाय पचरिना बाय कराय कुइना बिचको रसकते नो ईश्वर कमिरे सेलेना अब ना जुम किदा जे मरिया दो सोनो आत्मते भर्ती होरमाइना मेनखान ईश्वर दो जोसेफ नितुमा धर्म हर उनी जिंदगी रे रुखिया जेमन भर्ती होनो कान दंगो मरिया दो धीरे आलो तिंगो चु आर बाबाइन जावी जीसु दो रुखि आर पंचावे न्याम मेनखान जोसेफ तिरे बडाय किदा जे मरिया दो भर्ती होनो हालत रे बिनाया मेते तबे उनी दो पचे एहोबना आर तिनरे जोसेफ दो मरिये बागे कान थेकना मरिया दो उडे अटे भाबनाइना जरूर मेनखान सेमा गुडित दो जोसेफ उपमूल काते पढ़ाई चुकिया मतिया भागी समाज पहिल घटिन रिया 20-21 से आगु को पढ़ादा दूध दो उपमूल काते जोसेफ थे नेल चुना आले मिता दिया ए जोसेफ दाऊद रेन होपन आमरन उड़ा हर बड़िया अबी आलू मोतरआ एंते उनी दो सुनोत आत्माते भक्ति होमो कना मिटेन पुरा गिदरे जनामिया आर आम दुनिया न्यूतुम जिसुम दोहते एंते उनी दो आयरन हर को आको करी कने बंचा को आनुते बुझु कदा जोसेफ दो एनका थाय मरिया कोइ दो बाबाइन चानी जना मरगी दो कना आनु काते नुकिन बना धरम दंगो दो मिते ताहे काते बाबाइन चावी किन तो सुल हारा किलिया होड़ा नजर उनकी दो जुली परी जरूर किन ताहे करा मेनखान उनकी दो जुली परी दो लिका दो किन जिरेना एंते 1858 साल रे फ्रांस रिया उर्द युतुमना जायगा रे गोगो मरिया दो बेनाने युतुमा निजे कटी कुड़ी गिदर थे 18 दो मेन्याल चुइना असेस रे तिनरे उनी दो बेनादे ते मिता दिया जे नाइकी को मिता को जेमन ओंडे इन युतुते गिरजे उड़ा को बिना अदो बेनादे दो बाय बडाय का थकना कोई नेल तुकान दे कोई कना मेंते अदो तिरे नाइकी को कुली की दिया मिता दिया को उनी कुलिए को कोई कना मेंते ने कुली की दिया आर गोगो मरिया दो उनी दे दिया उनी दो नीरो लगड़हाते कना मेंते तो बेगी नाइकी को पतियोना आर नुका तो नेलदा मरिया दो गोगो उखी खोंगी उनी दो नीरो लागी थेगना नते जिसु जनाम कते उनी दो आया नीरो लाते बाय आप निदा उना कारणते उनी दो दंगो गोगो उनितायना अरि मानता गोगो बाबा आ बुहा को तिनरे जोसेफ आर मरिया दो युतुम और तकिन लगे नाजरेत खोन बेतलेहेम की चलाना उन्हेगी मरिया दो दिन दो सेटेना आर उन्हें की उनकी तो जायगा न्याम लगे दुवर किन ढोप ढोपता बिनका कोई हो जाएगा बाको एमलिना मानो पुतलारे जायगा बार न्यामलिना उन्हें चिलिका मतिया भागे सुमार रे 8:20 आयत रे प्रभु यीशु मेनका तुयु को भुग बिना आ चेले को तुको बिना आ मेनका मानो कोंदो बोहो आठरे जायगा पुतया एके निमुतो दो बा तिरे यीशु जन्मना राजा हेरोद दो उनी गुजे लगी कुरुटुकिला मेनखान प्रभु दो उनी बंचा किया आइले दूत होतेते जोसेफ पे बड़ाई चुकिया जेमन उनी दो मरिया आ गिद्रे यीशु अतकिर कते मिसोते चला जेमन कुरुखिय अडी मनतन गोगो बाबा आ बिहा को प्रभु यीशु दो
मानवा को बंचा लगी अति कष्ट साहब किदा और साथे गोगो मरिया हो जीसु साथे हो को मुझे हबी उना कष्ट साहब किदा उना ये तिगी गोगो मरिया तो अब तो गोड़ोई बंचा मेन कते हुन मिताई करा लेकिन इन मोतो तो बांग ईश्वर तो उनी या नुआ बंचा कमीरे आया बंचा कमीरे उनिया सेले तो इते ईश्वर तो उनिया मानत किदिया तीरे मरिया अबरन गोगोई गोई नाय उनिया मनी तो बांग सियालना उनी हो जिसु लेका तिसा दिरे जिवे बिना एते उनिया मनी तो बाकु न्यामदा उनी तो जिवे बिना आ सेमाते रका उचुइनाय और रनी टुपरी को हरो आदिया ओने चिलिका तिहिया पहिल पाठ गुण अंजम के सदर पुथी 12 रे एक आयत रे जे सेमारे मिटेन मारंग चिन्ह न्यालना मिटेन माजू सिंह चांदुते उर्वालकान ने न्याल जामना उन दो निंदा चांदु चितारे तिगु का थेकना और 12 गोटे इपिल रिया मुकुटे हरो का थेकना अडी मानतन गोगो बाबा आ बुहा को तिहिन दिदो अबो भारत रन हरकुल के मारंग रस्करिया कथा कना एंते अबो दो अबो दिसौरिया सधीनते परबुन मनादा मेनखान भावना रे कथा दो नोआगी जे अबो दो आत्मा लिकाते दो बाबन सधीना आइमाल काते कय गुलाम रे पेपना उने चिलिका जोना भागी सुमार 8 टिंगरिया 34 आयत रे प्रभु यीशु मेनका कय का निके निहोर दो कय रे गुलाम कनाय और उने गिला से जोना भागी सुमार 8 टिंगरिया 36 आयत रे प्रभु यीशु मेदा होपोने सधीन रे पेखान आपे दो खटी सधीन पे हुआ अदो उना ये तिगे आबु दो प्रभु यीशु ठेमुल सुरुमा जेमन पूरो पूरी गुण सधीनो तिहिnya dosa पाठ हो गलाती को चिठी मोने तिरा 13 आयत है सुनो तो पौलुस हम काय में कदा जे अब तो सधीनो लगी गुण हो चुकना उना इतिगी सावधान हुन ताहेमा जेमन नुआ सधीनते तो आलो बर्बादो तबोन नुआ तो आलो जेमन मुन आद उना इतिगी दिमानतन गोगो बाबा को दिला प्रभु ठेपुन जिमा जेमन अब तो सधीन कान हर लेका बन जीवे दारिया ए बाबा ईश्वर तिहिन दिरे आले दो आले ते के आम लिज बखना दे दया वाले में जेमन आले दो आले दिनम दिले जिंदगी रे यीशु ठेले समामो आ यीशु सधीन ते आले जिंदगी रे अटका दारिया सरी सधीन ते अटका दारिया प्रभु आर सुपाय ते तिहिन भारत दिसम लगे भारत रन हर को लगे नेता को लगे साम को लगे पैदा जेमन आले सनाम को आत्मा लेकाते मुने लेकाते हरमोल काते सधीन जिंदगी ले जीवे दोते आमले उहे सरहा दारिया जागे आत्मा पिया रस्कते ले पेरेजो बाबा ईश्वर मा बिंको आमले समान कना नि आले प्रभु यीशु ख्रिस्त तुमते आमेन।